भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस भगवद गीता कार्यक्रम में। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं और श्लोक संख्या आज हम 11 का पार्ट 2 कर रहे हैं। राइट सीमा माता जी? श्लोक संख्या 11 का भाग 2 11 point part 2. Okay, what is the title? Can you say? भगवान श्री कृष्ण का रूप भौतिक नहीं दिव्य है। भगवान कृष्ण का रूप मूर्ख लोग का दृष्टि को नहीं। That was last yesterday. What is the title? भगवान श्री कृष्ण का रूप भौतिक नहीं दिव्य है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण का रूप जो है भौतिक नहीं दिव्य है। इस बात को हम समझ रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं इस श्लोक में खास करके मूर्ख लोगों के व्यू के बारे में, मूर्ख लोगों के दृष्टिकोण के बारे में बताया गया है। मूर्ख लोग सोचते हैं कि भगवान जो है भौतिक है, भगवान का जो रूप है वो भौतिक है और फिर उनका क्या कर देते हैं, अवजानंती। अवजानंती का मतलब क्या था अंशुमान जी? अवजानंती उनका उपहास करते हैं। तो अब भगवान श्री कृष्ण की इन बातों को हम समझने का प्रयास करेंगे। अध्याय 9 श्लोक संख्या 11 दोहराएंगे आप में से दीना पटेल मत जी, दोहराइए। पॉसिबल है आपके लिए? दीना मत जी नहीं? ठीक है। सुमन माता जी दोहराइए। अच्छा, दीना माता जी आ गए हैं कहीं से? यस, दोहराइए माता जी। पॉसिबल है? किताब है आपके पास? अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यं तनुमाश्रितम्। तो किताब खोल रहे हैं। परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम् अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यं तनुमाश्रितम्। परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम्। शब्दार्थ हमने कल पढ़ लिया था, अनुवाद दोहराइए माता जी। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। जी, तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं यहाँ पर अपने परम दिव्य स्वभाव के बारे में बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं ये भौतिक शरीर नहीं हूँ। ये जो शरीर मेरा शरीर है, जो मानुष्यम है, मनुष्य जैसा दिखता है, वो भौतिक नहीं है, वो दिव्य है, परम है। परम भाव अजानंतो मम भूत महेश्वरम। और मेरा ये शरीर कैसा है? दिव्य है, आध्यात्मिक है, सच्चिदानंद है। कल भी इससे संबंधित हमने बहुत सारी बातें समझी थी। मुख्य रूप से जो बातें समझी थी उसमें से अगर अपन दोहरान करते हैं, समझने का प्रयास करते, रिपीट करते हैं, तो बताया जा रहा था कि भगवान श्री कृष्ण जो है समस्त भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत की उत्पत्ति करता है और इस दृश्य जगत के
सृष्टि करता, पालन करता और संहार करता है। और ये सब होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण जो है इन सब से विरक्त रहते हैं और उनके ऊपर किसी भी प्रकार का इन कार्यों का प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर हमने देखा था कि कई बार लोग भगवान श्री कृष्ण को एक शक्तिशाली पुरुष के रूप में कहते हैं कि भगवान एक शक्तिशाली पुरुष है, भगवान कोई सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड अर्थात परम पुरुषोत्तम भगवान नहीं है, एक साधारण व्यक्ति है जो बाद में कुछ शक्तियों को हासिल कर लिए थे। वास्तव में ऐसा नहीं है। भगवान हर समय क्या रहते हैं? भगवान रहते हैं। क्या उदाहरण था इसके लिए? सुशांत की मम्मी जी बोलिए, कल क्या उदाहरण समझा था हमने इसके लिए? भगवान हर समय भगवान रहते हैं। यस, बिल्कुल सही है। श्रुति कतियार जी बताइए। माता जी कोशिश कीजिए, क्या उदाहरण दिया था? यस, रेखा मल्होत्रा माता जी क्या उदाहरण दिया था? भगवान हमेशा भगवान रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो सूर्य की तरह हमेशा रहते हैं, जैसे गर्म रहता है सूर्य हमेशा, उसी प्रकार जो भगवान। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। जिस प्रकार से सूर्य जो है हमेशा, ऐसा नहीं है सूर्य जो है दोपहर में बहुत ज्यादा धूप वाला होता है, बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, इसका मतलब यह है कि सुबह सुबह जो है सूर्य ठंडा होता है, शाम को जो है सूर्य ठंडा हो जाता है और रात को तो बुझ जाता है पूरा। ऐसा होता है क्या? नहीं, हमारे पृथ्वी का अक्षांश देशांतर इस तरह से होता है कि हमें जो है सुबह सुबह कम धूप लगती है, दोपहर में पूर्ण सूर्य होने के कारण जो ज्यादा धूप लगती है, और शाम को थोड़ी कम लगती है, और रात को बिल्कुल भी नहीं धूप लगती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य बुझ चुका है रात को, या फिर सुबह सुबह सूर्य कम ठंडा कम गर्म है। सूर्य हमेशा पूर्ण प्रकाशित रहता है, पूर्ण गर्म रहता है। फर्क किसका है? समय का फर्क है, किस समय पर हम उन सूर्य को देख रहे हैं, उनके प्रकाश को ले रहे हैं। ठीक है, ये उदाहरण था। ऐसे तात्पर्य बड़ा है तो पुरानी बातें ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे, फिर भी आपकी जानकारी के लिए दोबारा से याद कराने के लिए फिर हमने समझा था कि जैसे कि मंत्री होता है, उसके ऊपर राष्ट्रपति होता है, ये सब हमने हायरार्की को समझा था, एक एग्जाम्पल को समझा था। तो भगवान श्री कृष्ण जो है परम नियंता है, ईश्वर द सुप्रीम कंट्रोलर। परम ईश्वर मीन्स सुप्रीम कंट्रोलर। ठीक है, अब हम आगे समझ रहे इसी में। भगवान का शरीर भी कैसा है? सच्चित आनंद। सत मतलब शाश्वत। देखिए, इन शब्दों को मैं कभी भी किसी से भी पूछ सकता हूं, तो आपको याद होना चाहिए। सत मतलब शाश्वत, चिद मतलब पूर्ण ज्ञान में, आनंद मतलब आनंद। हमेशा आपको ये शब्दों का अर्थ मालूम रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम इसी श्रृंखला में। भगवान श्री कृष्ण जो तात्पर्य बता रहे हैं, तो इसको हम समझने का और आगे प्रयास कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी जो है ये सब बातें बोले हैं कि भगवान श्री कृष्ण परम पुरुष हैं और सुप्रीम कंट्रोलर हैं, सभी कारणों के कारण हैं। अब हम आगे इसमें समझने जा रहे हैं जो हमने समझा था गोपाल तापनी उपनिषद से, कि भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूं जो सच्चिदानंद रूप है। तम एकम गोविंदम, आप इंद्रिय तथा गायक को आनंद स्वरूप गोविंद है, और आपका विग्रह, आपका स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद है। पर फिर भी लोग इनको मनुष्य रूप में, मनुष्य जैसा क्यों मानते हैं? उसका कारण है, कोई बताएगा क्या? क्या मात्र भगवान को अभी मनुष्य रूप में जैसा मानते हैं? पहला भी कोई लोग मानते थे क्या ऐसा? कल हमने समझा था इस बात को, फिर हम आगे बढ़ते इस बात के बाद लास्ट। यस, बताइए, अभी मात्र लोग भगवान का मजाक उड़ाते हैं कि पहले भी उड़ाते थे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, पहले भी उड़ाते थे। शिशुपाल है, दुर्योधन है, हमेशा ही उड़ाते थे। ये सब लोग पहले भी भगवान का मजाक उड़ाए हैं। भगवान को ऐसा बोला है, तू ग्वाला है, तू जो है माखन चोर है, तू क्या किसी को मदद करेगा, तुम तो छलिया हो। इस तरह से बहुत सारा भगवान का मजाक उड़ाया है। और हमने आजकल के कॉन्टेक्स्ट में भी कल समझ लिया था कि लोग, आजकल के लोग कैसे मजाक उड़ाते हैं भगवान का। अवजानंती माम मूढ़ा, और ये लोग कैसे होते हैं? मूर्ख, मूढ़। अब हम आगे वाला तात्पर्य आज कर रहे हैं, और आज कोशिश करेंगे कि मुश्किल है एक और पेज है।
कोशिश करते हैं। मेरे साथ साथ पढ़िए यहां से, भगवान कृष्ण के सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी ऐसे अनेक तथाकथित विद्वान तथा भगवत गीता के टीकाकार हैं जो कृष्ण को सामान्य पुरुष कहकर उनका उपहास करते हैं। ये लोग कौन है? साधारण जनता नहीं। ये कौन है बताइए? स्कॉलर्स, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े क्या बोलेंगे इसको, कमेंटेटर्स, उसको बोलते हैं दार्शनिक, फिलोसोफर्स। यस, तो बड़े बड़े फिलोसोफर्स जो हैं वो टीका करते हैं और भगवान श्री कृष्ण का उपहास करते हैं भगवत गीता का ऊपर टीका करने पर भी। भगवान कृष्ण को भगवत गीता से बाहर कर देते हैं। सोचो, तो ये सब मूड है, मूड लोग ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भले ही अपने पूर्व पुण्यों के कारण विद्वान असाधारण व्यक्ति के रूप में पैदा हुआ हो, किंतु कृष्ण के बारे में ऐसी धारणा उसकी अल्पज्ञता के कारण होती है। अब एक बात तो बहुत अच्छी बात बोली है यहाँ पर, हो सकता है कि बहुत स्कॉलर हो, कई बार ऐसा होता है ना, हरि बोल, अटेंशन दीजिए प्लीज, ध्यान दीजिए। कई बार ऐसा होता है, क्या होता है, अरे वो बोल रहा है मतलब तो सही बोल रहा होगा ना, वो क्यों खराब बोलेगा, वो गलत थोड़ा ना बोलता है, वो तो इतना बड़ा विद्वान है। तो इसी तरह से यहाँ पर कहा गया है कि असाधारण है ये लोग, जो स्कॉलर हैं, जो विद्वान हैं, वो असाधारण है, सामान्य पुरुषों से अलग हैं। उन्होंने बहुत सारे पुण्य किए हैं, इसलिए इस कारण से वो इस तरह से विद्वान बने हैं। किंतु कृष्ण के बारे में ऐसी धारणा उसकी अल्पज्ञता के कारण होती है। क्लियर होना चाहिए आपका। कितना भी बड़ा स्कॉलर हो, जैसे मैंने आपको कल परसों एक उदाहरण दिया था क्लास के अंदर, नाम भी बोला था, और जैसा कि इनडायरेक्टली भी बोल सकता हूँ, डायरेक्टली भी बोल सकता हूँ, पर आप जानते हैं, बताया हुआ है मैंने क्लास में, तो सत्य है, बताने में कोई नहीं। सदगुरु जो भाषण देते हैं, बड़े स्कॉलर हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, लोगों को मदद किए हैं, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे युवाओं को उन्होंने मार्गदर्शन किया है। लेकिन अगर कोई भगवान श्री कृष्ण के बारे में नहीं जानता है तो उस क्षेत्र में उसको हम क्या कहेंगे? अल्पज्ञ। वो कृष्ण के बारे में कुछ कहे, यशोदा मैया के बारे में उन्होंने कुछ कमेंट किया, ये सब जो है वो उन्होंने गलत किया, तो उनकी क्या है? ये अल्पज्ञता। ज्यादातर संसार में जो बड़े बड़े ऐसे स्कॉलर्स चल रहे हैं, बड़े बड़े लोग चल रहे हैं, वो शास्त्रों का पालन नहीं करते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। वो किसी भगवत गीता से क्लास नहीं लेते हैं या किसी भागवतम से क्लास नहीं लेते हैं, वो अपनी मन मर्जी से कुछ आता है वो बोलते जाते हैं, वही उनका सब कुछ चलता है। और लोग उन लोगों को बहुत ज्यादा सम्मान देते हैं, बहुत एडमायर करते हैं, ओ कितने बड़े स्कॉलर है, बिना बुक देखे, बिना कुछ पढ़े, बिना किसी रेफरेंस के खुद से बोल देते हैं। एक्चुअल में आजकल भी आपको बता देते हैं, आजकल भी अच्छा स्पीकर किसको बोलते हैं? जो तैयारी करके आता है, उसके पास पेपर में लिखा हुआ होता है, और वो जो देख करके भी बोल रहे हैं तो भी उसको अच्छा स्पीकर बोलते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर कोई दूसरे प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का उपहास करते हैं, ये बहुत गलत है। आजकल आप देख रहे हैं एक नया चल रहा है, कौन सी मूवी आई है वो? दुर्गा माता के ऊपर मुझे काली मूवी का नाम ही काली है। जी। तो दुर्गा माता क्या कर रही है? सिगरेट पी रही है। पीछे जो है LGBTG जो भी होता है, उन सब का वो फ्लैग है वहां पर, और इस प्रकार से वो पूरा का पूरा उन्होंने गलत जो है प्रस्तुत किया है उनको। आप सब लोग को थोड़ा लग रहा है, आश्चर्य लग रहा है, नहीं लग रहा? अपनी माता जो दुर्गा माता, उन लोगों को ये सब लोग कैसे करते हैं? बॉलीवुड जो चल रहा है आजकल का, ये बॉलीवुड क्या करता है? जो भी विलेन होता है ना, उसको चोटी वाला बना देते हैं, उसको तिलक वाला बना देते हैं, उसको कुछ धोती वाला बना देते हैं, और जो हीरो होता है उसको जो हीरो होता है उसको कुछ अलग तरह से बता देते हैं। और इस प्रकार से आखिरकार किसको गलत दिखाना चाहते हैं? इस हमारी वैदिक संस्कृति को। इस बात को आप समझ रहे हैं? मैंने जो अभी बात बोली आपको, विनोद जी, समझ में आया? आजकल ये बहुत ज्यादा हो रहा है, हमें समझना होगा। ओ माय गॉड मूवी आई, PK मूवी आई, पूरा का पूरा गलत प्रचार कर रहे हैं।
भगवान श्री कृष्ण का मजाक उड़ा रहे हैं। यस, हाँ जी, सुनियोजित योजना के आधार पर ये सब चल रहा है। राइट जी। तो ये सब जो है पूरा सुनियोजित है, पूरा प्लानिंग करके कर रहे हैं, और हम सब लोगों को डिफेम करने के लिए कर रहे हैं। हमारी संस्कृति को कल को आकर के बच्चों के दिमाग में ऐसा बैठ जाए और बच्चे कहे कि नहीं, ये नहीं। अगर मान लीजिए आजकल का बच्चा अगर दुर्गा माता को देखा नहीं है और वो काली नाम की एक मूवी देखता है, उसमें दुर्गा माता का उसके दिमाग में कैसी इमेज बन जाएगी? दुर्गा माता स्मोकिंग करने वाली। सोचो, ये आजकल हम सब समझ नहीं पा रहे ये कैसे ये मीठा जहर काम कर रहा है, स्लो पॉइजन, धीरे 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 सब कार्य कर रहा है। हम सब लोगों को सचेत होने की आवश्यकता है। ऐसी मूवीज का बहिष्कार करना होगा। जैसे बीच में गाना आया था, जो क्या नाम है उसका, सनी लियोनी डांस कर रही है, मधुबन में कान्हा नाचे रहे कुछ, तो उसके ऊपर आइटम सॉन्ग बना दिया उसको, और उसका फिर बहुत जोरदार विरोध किया तो बैन हो गया। तो ये सब बहुत भगवान श्री कृष्ण का उपहास करते हुए, देवी देवता का उपहास करते हुए बहुत सारे ऐसे सुनियोजित कार्यक्रम चल रहे हैं। हम सब लोग मात्र एक क्या कह सकते हैं, व्हाट्सएप करके खुश नहीं हो सकते, या फेसबुक में यस यस आई ऑल्सो एग्री उससे खुश नहीं होना है। हमें खुद समझना है, अपने भगवान को जानना है, अपनी संस्कृति को जानना है, और फिर आगे भी इस ज्ञान को पहुंचाना है। अच्छा लग रहा है पूनम माता जी? अच्छा लग रहा है कि दुर्गा माता को इस तरह से पोर्ट्रेट किया उन्होंने? अच्छी बात है ये। कितना शर्म की बात है। सोचिए, आपके मुंबई में रहते ये लोग, ठीक है ना? जी, मुंबई मेरा नहीं है, हम यूपी से हैं। आपका यूपी आपका है? ठीक है, यूपी में भी बहुत सारा गड़बड़ चल रहा है, तो आपके यूपी में बोलिए कुछ। हरे कृष्ण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये अल्पज्ञता के कारण ऐसे लोग जो हैं, इवन दो दे आर ग्रेट स्कॉलर्स, इवन दो दे आर गुड पायस पीपल, फिर भी इस प्रकार से ये विद्वान होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण का अलग अलग प्रकार से उपहास करते हैं। और आपने एक पेंटर का नाम सुना था, क्या नाम था उसका? M.F. हुसैन। कितनी गंदी गंदी पिक्चर्स बनाई उन्होंने भगवान के बारे, फोटो पेंटिंग किया। जानबूझ के इस प्रकार से कार्य करते हैं। कोई सम्मान नहीं। कैसा धर्म है ये जो ऐसा ये सब बातें सिखाता है? और हमारे आजकल के स्टैंड अप कॉमेडियन जो है, कॉलेज में जाकर के, IIT में जाकर के, या फिर कहीं बाहर में जाकर के, कहीं कुछ जाकर के कुछ बोलेंगे, कुछ उल्टा सुल्टा कृष्ण के बोलेंगे, माइक से बोलेंगे, सर आपकी कितनी गर्लफ्रेंड है? बोले एक ही है। बस बोलेगा मैं, अरे कृष्णा की, हमारे मथुरा वाला जो कृष्णा है उसके तो बहुत सारी थी। इस प्रकार से बहुत अलग अलग तरह से वो जो है मजाक उड़ाते हैं। तो ये लोग कौन होते हैं? मूढ़, जो भगवान के बारे में नहीं जानते। कल हमने अपने लिए भी एक शिक्षा ली थी, वो क्या थी कि अगर मूर्ख लोग, मूढ़ लोग हमारे बारे में, अपने बारे में कुछ कहते हैं, हमें उससे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। इसलिए वह मूढ़ कहलाता है क्योंकि वो अल्पज्ञ है, क्योंकि मूर्ख पुरुष श्री कृष्ण को सामान्य पुरुष मानते हैं। मूर्ख पुरुष श्री कृष्ण को सामान्य पुरुष मानते हैं। लिख लीजिए लाइन, ये प्रश्न लिख लीजिए। कौन से पुरुष कृष्ण को सामान्य पुरुष मानते हैं? कौन से लोग कृष्ण को सामान्य पुरुष मानते हैं? क्या उत्तर होगा इसका? लोग, जो मूर्ख लोग होते हैं। मूर्ख लोग। पहले तो बड़े बुजुर्ग लोग ऐसे बोलते भी थे, मूर्ख है क्या तू, भगवान के बारे में ऐसा बोलता है। आजकल तो माँ बाप भी ऐसा बोल नहीं पाते, बड़े बुजुर्ग लोग भी बोल नहीं पाते, कहीं विरोध कर लेगा, कहीं कुछ बोल देगा। तो बहुत ही भयानक स्थिति है। पर हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि तात्पर्य बड़ा है। ऐसे मूर्ख कृष्ण को सामान्य इसलिए मानते हैं, पढ़िए यहां से प्लीज, सब लोग साथ में रहिए, साथ में रहो यार, ट्रैकिंग कर रहे हो, ऊपर जा रहे हो,
मारवाड़ी में बोलते मगरा क्रॉस कर रहे हो, मगरा, मगरा मतलब पर्वत, तो उसको क्रॉस कर रहे हो तो साथ साथ में रहो, नहीं गुम जाओगे। तो ऐसे मूर्ख कृष्ण को सामान्य व्यक्ति इसलिए मानते हैं क्योंकि वे कृष्ण के गुह्य कर्मों तथा उनकी विभिन्न शक्तियों से अपरिचित होते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या जानना होगा? कृष्ण को जानना होगा। कृष्ण की लीला को जानने से पहले किसको जानना होगा? कृष्ण को जानना होगा। आज के बाद आपसे कभी भी कोई भी प्रश्न पूछें कि भगवान ने माखन क्यों चुराया, भगवान ने गोपियों के साथ नृत्य क्यों किया, आप सबसे पहले क्या कहेंगे? हरे कृष्णा, मेरा आपसे निवेदन है, एक भगवत गीता है, उसको पढ़ लीजिए। पहले उससे क्या जानेंगे? वो कृष्ण को जानेंगे। पहले कृष्ण को जानो, फिर कृष्ण के बारे में जानो। कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, कृष्ण ऐसा करते क्यों है, कृष्ण ने ऐसा जेल में जन्म क्यों लिया, सब कुछ आपको मालूम पड़ेगा, सबका उत्तर मिलेगा। पहले क्या जानो? कृष्ण कौन है। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो ये बात आप लिख लीजिएगा, और पहले कृष्ण को जानो, फिर कृष्ण की लीलाओं को जानो। आजकल लोग सीधा प्रश्न क्या पूछते हैं? कृष्ण और राधा रानी की शादी क्यों नहीं हुई? राधा रानी को कृष्ण ने छोड़ क्यों दिया? कृष्ण की 16,108 रानियां क्यों थी? सीधे ऐसे प्रश्न। पहले व्यक्ति को जानो, फिर व्यक्ति की क्रियाओं को जानो। ठीक है, नेक्स्ट। ऐसे मूर्ख कृष्ण को सामान्य इसलिए मानते हैं क्योंकि वे कृष्ण के गुह्य कर्मों तथा अन्य विभिन्न शक्तियों से अपरिचित होते हैं। भगवान की शक्तियों के बारे में नहीं जानते, इसलिए मूर्ख लोग कृष्ण को सामान्य बोल देते हैं। दुर्योधन ने भी बोला था, फिर भगवान ने क्या किया था? दुर्योधन ने बोला था, जब भगवान शांति दूत बनकर आए थे, तो क्या बोला था? क्या बोला था? कि कृष्ण को बांध देंगे। हाँ, ग्वाले को बंदी बना लो, इस ग्वाले को बंदी बना लो। मतलब तो मेरे को ग्वाला ही समझ रहा, अभी दिखाते हैं कौन। तो भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया था, और ऐसा कहते हैं विष्णु पितामह कह रहे, अब तो मूर्ख दुर्योधन, अब तो समझ जा ये कौन है। लेकिन फिर भी वो नहीं समझता है। तो मूर्ख जो है मूर्ख रहते हैं। आगे बढ़ेंगे। वे यह नहीं जानते कि कृष्ण का शरीर पूर्ण ज्ञान तथा आनंद का प्रतीक है। मतलब क्या हो गया? सच्चित आनंद। कृष्ण का शरीर पूर्ण ज्ञान तथा आनंद का प्रतीक है, चिद और आनंद का प्रतीक है। वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं। स्वामी के लिए क्या अंग्रेजी में टर्म यूज होती है? स्वामी के लिए क्या टर्म यूज हो रही है संस्कृत में? बताइए, संस्कृत में चीजों के करता धरता ईश्वर। तो बताया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण जो है परमेश्वर है, सारे ईश्वरों के ईश्वर है, और किसी को भी मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। भगवान को लोग क्या बोल देते हैं? कृष्ण बंधन में। अरे तुम्हारा बंधन खोल देंगे कृष्ण। तो कृष्ण के जन्म और कर्म को अगर जानोगे तो तुम्हारा जन्म और मरण का जो चक्र है वो खत्म हो जाएगा। इतना ज्यादा महत्व है भगवान श्री कृष्ण की बातों का। अगर कृष्ण को जानोगे तो तुम्हारा जन्म मृत्यु का चक्र जो है खत्म हो जाएगा। आगे चूंकि वे कृष्ण के इतने सारे दिव्य गुणों को नहीं जानते, इसलिए उनका उपहास करते हैं। क्या क्या? कृष्ण सच्चिदानंद है, कृष्ण परमेश्वर है, परम स्वामी है, कृष्ण जो है अत्यधिक शक्तिशाली है, कृष्ण जो है विभिन्न गुह्य कर्म करते हैं। इन सब बातों को नहीं जानते, इसलिए वो क्या करते हैं? उपहास करते हैं। मैंने कल भी बताया था, विक्रम साराभाई का एग्जाम्पल दिया था। इस प्रकार से हमारे स्कूल में भी अगर बात करें, मान लीजिए कोई मोटा लड़का होता है स्कूल में, मोटा, समझ गए ना? मोटा, आप में से भी कोई होगा बचपन में मोटा, जिसको मोटू बोलते होंगे, गोलू कोलू मोटू मोटू, राइट? तो उसको बहुत चिढ़ाते हैं लोग, गोलू मोटू, तू भाग नहीं सकता, तू काम नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता। बट वही गोलू मोटू जब क्लास का टॉपर बनता है ना, अरे यार भाई वो तो मैं ऐसे ही बोल रहा था तुझे यार, थोड़ा
थोड़ा बता देना ये कैसे हुआ, ये वाली मैथमेटिक्स में ये वाली टर्म कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसी को फिर आप सम्मान देने लग जाते हैं, क्योंकि अल्पज्ञता के कारण उसको आप समझ नहीं पा रहे थे। नेक्स्ट पैराग्राफ आ गया है, तो ये सब आप समझेंगे। और क्विज में एक प्रश्न लिख लीजिए आप, मूर्ख लोग भगवान कृष्ण का उपहास क्यों करते हैं? ये प्रश्न दूसरे उत्तर में लिखना है। हाँ ठीक है, इसको इस तरह से लिखिए, मूर्ख लोग भगवान श्री कृष्ण के किन गुणों को न जानने के कारण उपहास करते हैं? किन गुणों को न जानने के कारण उपहास करते हैं? किन गुणों को न जानने के कारण उपहास करते हैं? ठीक है, आगे। ये मूढ़ यह भी नहीं जानते कि इस जगत में भगवान का अवतरण उनकी अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है। वे भौतिक शक्ति माया के स्वामी हैं। कहाँ बताया था भगवान भौतिक शक्ति माया के स्वामी हैं? कहाँ पर बताया था? 7.14 मुझे दैवी है गुणमयी माया दुरत्या नहीं, माया बिल्कुल सही है, माया के स्वामी। अभी तो पिछले श्लोक में तो था, क्या था पिछले श्लोक में? क्या था लीना विज माता जी? मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते च चराचरम। ये भौतिक शक्तियाँ मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता से कार्य करती है। मेरी अध्यक्षता में कार्य करती। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ये सब भौतिक शक्ति जो है उनका स्वामी मैं हूँ। और दूसरा जो बात है वो ये है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं। ये कौन सा श्लोक है बताइए? भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं, बताइए। यस, कौन बताएगा? भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं। नहीं बताएंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे, सिंपल है। हरे कृष्णा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। नहीं बता रहे? 7.5 है प्रभु जी। हाँ 7.5 माता जी, वो तो भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं, ये बात पूछ रहा हूँ। उसमें तो ये बताया है कि भगवान की एक दिव्य शक्ति और है, परे नित्यस्त्वन्याम प्रकृति विद्य में परा जीव भूत महाबाहो ये एकदम धारे थे जगत। 7.5 तो ये है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो हम ये समझ लेते हैं भगवान अपनी दिव्य अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं। 4थे अध्याय में था वो, अब आप ढूंढ लेना। जैसा कि अनेक स्थलों पर कहा जा चुका है, मम माया दुरत्यया। कहां पर कहा गया है? 7.14। भगवान का दावा है कि यद्यपि भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है, किंतु वह उनके वश में रहती है, और जो उनकी शरण ग्रहण कर लेता है वह इस माया के वश से बाहर निकल आता है। तो माया से बाहर, माया को पार का पाने का एकमात्र तरीका है, वो क्या है? देवी हयेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे विये प्रपद्यन्ते माया मेताम परंतति। ये माया जो है मेरी ही शक्ति है, और इस माया से आप कैसे पार कर सकते हो? जब आप मेरी शरण में आओगे। मम माया। किसी के घर में जाओ, कोई कुत्ता हो, उस कुत्ते से पार करना हो तो वो व्यक्ति क्या बोलता है? मम कुत्ता।
मेरी शरण आगच्छता मम कुत्ता पार करता। मालिक को बुलाते हैं प्रभु जी। तो उस प्रकार से यहाँ मम माया, भगवान कह रही मेरी माया है और इसको पार कर पाना मुश्किल है। तो हमेशा ये श्लोक याद रखेंगे, अध्याय 7 श्लोक संख्या 14। कई बार आपको बोलते हैं ना लोग, मैं तो बहुत माया में हूँ जी, मैं कहाँ नाम जप वगैरह कर पाऊंगा, भगवत गीता वगैरह हमारे लिए कहाँ जी, हम तो कहाँ, आप कीजिए सब, मैं तो बहुत माया में हूँ। अरे माया में है तो भगवान की शरण लेना, बाहर निकल जाएगा। क्यों नहीं शरण लेता भगवान की? भगवान बोल रहे हैं मम माया दुरत्या मामे भी प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में आओ, मैं इस माया से तुम्हें पार कर दूंगा। शरण क्यों नहीं लेते? नेक्स्ट, बाहर निकल आता है। यदि कृष्ण का शरणागत जीव माया के प्रभाव से बाहर निकल सकता है, तो भला परमेश्वर जो संपूर्ण विराट जगत का सृजन पालन तथा संहार करता है, हम लोगों जैसा शरीर कैसे धारण कर सकता है? लॉजिक नंबर 1, जो इस तात्पर्य का लॉजिक नंबर 1 है। पहले भी लॉजिक आ चुका है, और वो लॉजिक क्या था? भगवान श्री कृष्ण, पहला लॉजिक क्या था, कौन बताएंगे? पहला लॉजिक क्या था? पहला लॉजिक क्या था? आनंद। भगवान पहला लॉजिक क्या था? प्रकट होते हैं, किंतु वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते। पहला लॉजिक ये था कि सृष्टि का पालन, सृष्टि करना, संहार करना एक सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता। तो पहला लॉजिक ये था। दूसरा लॉजिक जो यहां दिया जा रहा है वो क्या था कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो इस माया से बाहर है। कृष्ण का शरणागत जीव माया के प्रभाव से बाहर निकल सकता है। तो भला परमेश्वर जो संपूर्ण विराट जगत का सृजन पालन और संहार करते हैं, हम लोगों जैसा शरीर धारण कैसे कर सकते हैं? तो लॉजिक नंबर 2 में क्या आएगा? बात तो सेम है, लेकिन क्या है? वो भगवान जो माया को अपने अधीन रखते हैं और लोगों को माया से मुक्त करा देते हैं, वो साधारण व्यक्ति कैसे हो सकते हैं? ठीक है, नेक्स्ट। तो भगवान का शरीर भौतिक नहीं हो सकता, अतः कृष्ण विषयक ऐसी धारणा मूर्खतापूर्ण है। कृष्ण विषयक, विषयक का मतलब क्या? कृष्ण विषयक भगवान से रिलेटेड, कृष्ण की भगवान से रिलेटेड के विषय में। हाँ, कृष्ण विषयक मतलब भगवान श्री कृष्ण को विषय रखते हुए, कृष्ण को उद्देश्य रखते हुए अगर कोई भी बात कही जा रही है तो उसको कृष्ण विषयक कहा जाता है। तो कहा जा रहा है कृष्ण विषयक ऐसी धारणा मूर्खतापूर्ण है। फिर भी मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझ सकते कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होने वाले भगवान समस्त परमाणुओं तथा इस विराट ब्रह्मांड के नियंता किस तरह हो सकते हैं। ये जो मूर्ख लोग हैं वो कभी नहीं समझ पाते कि वो हर एक परमाणु में किस प्रकार से विद्यमान है, और इतने इतने बड़े बड़े ब्रह्मांडों में जो है भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मांडों को नियंत्रित कैसे कर रहे हैं। ये मूर्ख लोग नहीं समझ पाते। मनु प्रभाकर जी, मूर्ख लोग क्या नहीं समझ पाते? कि सारे जो ब्रह्मांड है वो प्रभु से ही, उन्हीं से ही उत्पन्न हुए हैं प्रभु जी। वो ये नहीं समझ पाते मूर्ख लोग जी। तो मूर्ख लोग है वो ये नहीं समझ पाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है बड़े तक ये नहीं समझ पाते। लीना विज माता जी, आपकी आवाज आ रही है, बताइए क्या कह रहे हैं आप? प्रभु जी, मैं यही पढ़ रही थी कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़े जो अणु है उन सब में भगवान का अंश है। भगवान कैसे हर एक परमाणु के अंदर विद्यमान है, या भगवान कैसे बड़े बड़े विराट ब्रह्मांडों के नियंता है, इस बात को ये लोग नहीं समझ पाते। कौन? मूर्ख लोग। नेक्स्ट,
फिर भी मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझ सकते कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होने वाले भगवान कृष्ण समस्त परमाणुओं तथा इस विराट ब्रह्मांड की नियंत्रण किस तरह हो सकते हैं। बृहत्तम तथा सूक्ष्मतम। बृहत्तम मतलब क्या हो गया? बिगर देन बिगेस्ट। सूक्ष्मतम मतलब क्या हो गया? छोटा से छोटा। तो उनकी विचार शक्ति से परे होते हैं, अतः वे यह सोच भी नहीं सकते कि मनुष्य जैसा रूप कैसे एक साथ विशाल को तथा अणु को वश में कर सकता है। मनुष्य जैसा रूप वाला व्यक्ति एक छोटे से छोटे अणु को, परमाणु को और एक बहुत बड़े 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 अनगिनत बड़े ब्रह्मांड को कैसे नियंत्रित कर सकता होगा, ये वो सोच भी नहीं सकते। कौन लोग? मूर्ख लोग। और इसलिए मूर्ख लोग क्या बोल देते हैं हमारे शास्त्रों को? इसलिए मूर्ख लोग क्या बोल देते हैं हमारे शास्त्रों को? प्रभु जी माइथोलॉजी है। माइथोलॉजी झूठा है, मन गढ़ंत है, किसी ने सोच समझ करके कुछ लिख दिया है, बस इसको क्या बोला जाता है? माइथोलॉजी। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी को? हरे कृष्ण। आपको भी आगे बढ़ते हैं। संजय जी समझ में आ रहा है? अतः वे सोच भी नहीं सकते कि मनुष्य जैसा रूप कैसे एक साथ विशाल को तथा अणु को वश में कर सकता है। यद्यपि कृष्ण असीम तथा ससीम को नियंत्रित करते हैं, किंतु वे इस जगत से विलग रहते हैं। असीम और ससीम क्या है? जी असीम बड़ा, ससीम छोटा। ठीक है, तो इनफाइनेटेसिमल, आई थिंक प्रभुपाद जी एक वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश में। एक छोटा और एक असीमित के लिए है इनफाइनाइट एंड इनफाइनेटेसिमल। तो असीम और ससीम इस प्रकार से को वश में कर सकते हैं, किंतु जो शुद्ध भक्त हैं वे इसे स्वीकार करते हैं। शुद्ध भक्त इस बात को स्वीकार करते हैं कि भगवान एक छोटे से छोटे को भी कंट्रोल कर रहे हैं और बड़े से बड़े को भी कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन जो मूर्ख है, अज्ञानी है, वो इसको स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि उन्हें पता है कि कृष्ण भगवान है। तो यहाँ पे वैसे तो स्टोरी बीच में आती है, पर क्या करूं, आए तो नहीं बोल सकता। 3:50 हो गया, टाइम है थोड़ा सा। बताइए प्रभु जी, स्टोरी बोल दें? स्टोरी बताइए प्रभु जी। अरे वाह, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम। स्माइल प्लीज, हरि बोल। ठीक है, तो आप जानते हैं स्टोरी। तो एक बार नारद मुनि जो है एक क्षेत्र से, एक भाग से गुजर रहे थे। वहां पर उनको एक पेड़ के नीचे ब्राह्मण मिलता है। ब्राह्मण बहुत पूजा पाठ कर रहे थे। तो नारद मुनि को देख करके ब्राह्मण बोलते हैं, अरे अरे नारद मुनि कहाँ जा रहे हो, प्रणाम स्वीकार कीजिए, दंडवत। तो नारद मुनि बोलते हैं, जी आशीर्वाद। बोले, मैं तो अभी जा रहा हूँ भगवान विष्णु से मिलने, गोलोक वैकुंठ जा रहा हूँ। अच्छा, अब वैकुंठ जा रहे हैं तो मेरे बारे में पूछना कि मेरी मुक्ति कब होगी। नारद मुनि बोलता है, ठीक है मैं पूछ लूंगा, तुम्हारी मुक्ति कब होगी तो मैं बता दूंगा आकर के। फिर भगवान नारद मुनि जो है थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वहां पे कौन था? मोची। संजय जी कौन था? मोची कौन होता है? चप्पल बनाता है। ठीक है, साधारणतया मोची उसको कहेंगे जो आपने बोला वो सही उत्तर है। चप्पल बनाना, जूते बनाना, जो चमड़े से कार्य करता है, चमड़े के द्वारा उपयोग करके कुछ जूते चप्पल बनाता है। तो मोची मिल गया और मोची को नारद मुनि पूछते हैं, नारद मुनि को देख करके मोची कहते हैं, नारद मुनि प्रणाम, कहाँ जा रहे हैं आप? बोले, हम तो वैकुंठ जा रहे हैं, भगवान विष्णु से, श्री हरि से मिलने जा रहे हैं। अच्छा, एक काम कीजिए ना, मेरे बारे में पूछ के आइएगा, मेरी मुक्ति कब होगी। तब वो नारद मुनि बोलते, ठीक है तुम्हारा भी पूछ लूंगा। तो नारद मुनि कहाँ जाते हैं? वैकुंठ। नारायण नारायण, पहुंच गए वैकुंठ। और वहां पर कौन थे? भगवान श्री हरि, भगवान श्री विष्णु, और उनके चरणों में बैठी हुई है लक्ष्मी जी, सेवा कर रही है। तो बढ़िया से आदर सत्कार होता है, सब कुछ होता है। उसके बाद में जो है नारद मुनि
ठीक है विनोद जी, धन्यवाद। तो नारद मुनि जो है वो फिर भगवान के पास पहुंच चुके हैं। अब भगवान उनका बहुत अच्छे स्वागत करते हैं, उनका बहुत आदर सत्कार करते हैं। और नारद मुनि तुम क्या संदेश लाए हो? बोले नारद भगवान को संदेश तो ये है कि दो लोग मिले थे, पूछ रहे थे अपने मुक्ति के बारे में, क्या बोलना है बता दो, आप जो बोलेंगे वो बता दूंगा। तो बोल देना कि जो ब्राह्मण है उसकी मुक्ति में तो अभी बहुत समय है, लेकिन ये जो कॉबलर है, ये जो मोची है, इसकी मुक्ति तो बहुत ही इसी जन्म में हो जाएगी। नारद मुनि आश्चर्य में पड़ जाते हैं, ऐसा कैसे संभव है भगवान? वो तो बहुत अच्छी पूजा पाठ करता है ब्राह्मण, और ये मोची तो चमड़े का कार्य करता है, तो उसकी मुक्ति कैसे होगी? तो ऐसे करके उनके मन में ये शंका आई। तो नारद मुनि को भगवान कहते हैं तुम्हारे शंका मैं दूर कर देता हूँ, तुम ऐसा करना कि दोनों को जाकर के एक बात बोलना, उनसे वो पूछेंगे आपसे भगवान क्या कर रहे थे, वो पूछेंगे आपसे, तो आप बोलना कि भगवान एक सुई के छेद में से हाथी पिरो रहे। नारद मुनि बोलते ठीक है, क्या प्रभु आप हमेशा उलल जुलल करते रहते हो, घुमाते रहते हो मुझे। तो जो है नारद मुनि पहुंच गए किसके पास? मोची के पास और ब्राह्मण के पास। तो सबसे पहले ब्राह्मण के पास जाते हैं और ब्राह्मण से मिलते हैं। ब्राह्मण बोलता है नारद मुनि आप वैकुंठ जाके आ गए इतना जल्दी? अच्छा नारद मुनि मेरे बारे में पूछा आपने? बोले हाँ। बोले तो क्या बताया भगवान ने? तो भगवान क्या कर रहे थे? क्योंकि भगवान ने पहले से प्लान कर लिया था कि इनके मुंह से ऐसा प्रश्न निकलेगा। तो उन्होंने पूछा भगवान क्या कर रहे थे? तो नारद मुनि ने बताया भगवान, सभी लोग उत्तर दीजिए एक साथ, भगवान क्या कर रहे थे? सुई में से हाथी पिरो रहे थे। तो क्लास के बाद किसी से पूछूंगा ना कि भगवान क्या कर रहे थे वैकुंठ में, तो कोई क्या बोलेगा मालूम है? सुई को हाथी में चुबो रहे थे। क्योंकि सुन नहीं रहे हो ढंग से, फिर गलती करोगे। सुई जो होती है उसके छिद्र में से वो हाथी पिरो रहे थे। तो ब्राह्मण बोलता है अरे नारद मुनि क्या मजाक करते हैं आप, मेरे प्रभु ऐसे थोड़ी ना करेंगे, ऐसे हो सकता है क्या? संभव ही नहीं है। तो आप ऐसे बातें मत कीजिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। सुई के छेद में से कैसे एक हाथी निकल सकता है? संभव नहीं है। नारद मुनि समझ गए, हाँ भगवान उत्तर मिल गया, पहला उत्तर तो मिल गया मेरे को, क्यों ये ब्राह्मण की मुक्ति में टाइम है। अब जो है मोची के पास जाते हैं। मोची के पास जाकर के बोलते हैं कि मोची मैं तो वैकुंठ जाके आ गया, हमारे कोई प्रश्न है? बोले हाँ मैंने जो प्रश्न पूछा था ना, पहले ये बताइए भगवान क्या कर रहे थे? तो बोलते हैं कि भगवान तो जो है एक सुई के छिद्र में से हाथी को पिरो रहे थे। तो मोची क्या बोलता है? हरि बोल हरि बोल, मेरे भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। हाथी के उस छेद में से सुई के छेद में से हाथी जो है उसको पिरो सकते हैं, मेरे भगवान कुछ भी कर सकते हैं, संभव है। हरि बोल हरि बोल। तब जो नारद मुनि बोलते इसको कैसे समझू, भगवान तो सही कह रहे थे कि इस कॉबलर की मुक्ति इसी जन्म में हो जाएगी, बट इसको इतना विश्वास कैसे है कि भगवान ऐसा कर रहे थे? उन्होंने पूछ लिया एक बात बताओ कि तुम्हें इतना विश्वास कैसे कि सुई के छेद में से भगवान हाथी पिरो रहे थे? तो बोलते अरे मेरे प्रभु कुछ भी कर सकते हैं, मेरे भगवान तो जो है उनकी जो शक्तियां है वो कैसी है? अचिंत्य शक्तियां है, योगम ऐश्वरम है वो, और छोटे से छोटे बड़े से बड़े सब कुछ कार्य कर सकते हैं। देखिए मैं जिस पेड़ के नीचे बैठा हूं उस पेड़ के ऊपर फल लगा हुआ है, फल के अंदर बीज है, और वो बीज जो को अगर जमीन के अंदर डालेंगे तो ऐसा का ऐसा एक बड़ा पेड़ आ जाएगा। तो उस बीज के अंदर इतना बड़ा पेड़ हो सकता है, तो हाथी क्या चीज है? हाथी क्या चीज है? तो इस प्रकार से उनका जो दृढ़ विश्वास, श्रद्धा और उनका जो फर्म फेथ देख करके नारद मुनि खुश होते हैं। उधर वो हरि बोल करता है, उधर नारद मुनि हरि बोल करते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं और आनंद पूर्वक उनकी चर्चा हो जाती है। इसी प्रकार हमें समझने की है, जो अभक्त है वो कभी भी इन बातों को नहीं समझ पाएगा कि भगवान ने पूतना का वध कैसे कर लिया दूध पीते पीते। सोचो, अभक्त नहीं समझ पाएगा भगवान कैसे पहले चतुर्भुज रूप में आए थे, फिर उन्होंने 2 भुज रूप धारण कर लिया। कृष्णा बुक है देना, समझे देना कितना समय लग रहा है, कैसे बुक डिस्ट्रीब्यूटर है भाई?
देखिए, आपने पहले भी देखा होगा, ये वाली फोटो, ये वाली, पहले भगवान किस रूप में आए थे? चतुर्भुज रूप में। फिर देव की मैया जो है वसुदेव जी रिक्वेस्ट करते हैं, अरे प्रभु भगवान आप इस रूप में आओगे मेरा आठवां पुत्र बन करके, तो कंस को तो मालूम पड़ेगा कि आप ही भगवान हो, आप ही उसका वध करोगे। हाथ में सीधा चक्र लेके पैदा हुए आप, ऐसा कैसे चलेगा? तो भगवान कैसा रूप धारण करते हैं? छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा बालक सा रूप धारण करते हैं। अब फर्क क्या है इन दोनों मालूम है? ये तो सबको मार सकती है, सबको नहीं मार सकती, राइट पूनम माता जी? ये तो सबको मार सकती है, सबको नहीं मार सकती। भगवान हर समय भगवान है, वो भी सबको कर सकते हैं। भगवान हर समय भगवान है, ठीक है। भगवान पहले चतुर्भुज रूप में आए थे और बाद में द्विभुज रूप धारण किया था। ओरिजिनल भगवान कैसे है? वास्तव में द्विभुज वाले ओरिजिनल भगवान है और वो रूप धारण करते हैं समय समय पर। सोचिए ये कौन है? अभी जिसकी मैं फोटो दिखाने जा रहा हूं उसके बारे में सुनिए। हरि बोल। सुनो, सारे ब्रह्मांडों के सृष्टिकर्ता, पालन करता, संहार करता, तृणावर्त, बकासुर, व्योमासुर, कंस, रावण, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, बड़े बड़े रावण गण, राक्षस गण, सबका वध करने वाले और पूरी सृष्टि को चलाने वाले, सारे ऋषि मुनियों के, सबके देवताओं के महादेवताओं के कंट्रोलर, वो ये है। तो कौन है? ये यशोदा मैया की गोदी में लेटे हुए। तो मूर्ख व्यक्ति कैसे हो सकता है? ये बालक खुद तो माँ की गोदी में सो रहा है, खुद तो संभाल नहीं पा रहा अपने आप को, पूरी सृष्टि का कंट्रोलर कैसे हो सकता है? तो मूर्ख लोग ऐसे उपहास करते हैं और कभी भी इन बातों को नहीं समझ पाते। समझ में आया आपको? ठीक है। खुद तो बचा पा नहीं रहे थे अपने आप को, इसलिए उसके पिताजी उठा करके लेके जा रहे थे दूसरी जगह बचा करके। वो क्या दूसरों को बचाएगा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम किस संदर्भ में बात कर रहे थे? अज्ञानी व्यक्ति जो होते हैं, मूर्ख व्यक्ति जो होते हैं, कभी नहीं समझ पाते कि किस प्रकार ये जो है भगवान श्री कृष्ण अपनी अचिंत्य शक्तियों से सब कुछ कार्य करते हैं और किस प्रकार से एक छोटे से छोटे कण में और बड़े से बड़े ब्रह्मांड का नियंत्रण करते हैं, कैसे वो ससीम और असीम है। यद्यपि मूर्ख लोग यह सोच भी नहीं पाते कि मनुष्य रूप में उत्पन्न होकर कृष्ण किस तरह असीम तथा ससीम को वश में कर सकते हैं, किंतु जो शुद्ध भक्त हैं वे इसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कृष्ण भगवान हैं। अतः वे पूर्णतया उनकी शरण में जाते हैं और कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की भक्ति में अपने को रत रखते हैं। जो शुद्ध भक्त है वो भगवान को अपनी भक्ति में रत रखते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट। भक्ति में रत रहते हैं प्रभु। शुद्ध भक्त हमेशा भगवान की भक्ति में रत रहते हैं और दूसरों को रत रखते हैं जी, दूसरों को रत रखते हैं। हम लोगों को भी एंगेज कर रहे थे। तात्पर्य का अगला भाग कर लेते हैं और बहुत सारी बातें हैं समझने की। अच्छा लग रहा है ये तात्पर्य पढ़ करके आप सभी को? हरि बोल। स्माइल प्लीज। जी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है तो दोनों हाथ ऊपर कर दो। हरि बोल। हरि बोल। इसमें पूरा जवाब है। जो लोग कहते हैं ना कृष्ण जी के बारे में कुछ, तो उनको तो ये पूरा पढ़ा देंगे हम जब भी नेक्स्ट टाइम कोई मिले ना उसको बैंड बजा देना, ये वाला पूरा पढ़ा देंगे ऐसे। ठीक है, हरे कृष्ण। देखो ना, इतना अच्छे से आज तक ना तो कोई समझाया है, ना कोई केयर करता है कि इतना कुछ समझाने की जरूरत है। ओनली कौन बता सकता है? जो भगवान के बारे में केयर करता है, जो भगवान कृष्ण को परम भगवान के रूप में जानता है, उनका शुद्ध भक्त है, वही इतना ज्यादा दिमाग लगा सकता है।
नहीं तो एक परपोर्ट लिख करके छोड़ सकता था। प्रभुपाद जी एक परपोर्ट लिख करके स्कॉलर रूप में इसको लिख करके छोड़ सकते थे। प्रभुपाद जी ही हमें ये बातें समझा सकते हैं, शुद्ध भक्ति। और कई बार लोग पूछते चार परंपरा ये सब कहाँ पर बात करते हो आप? वृंदावन में चलिए, चारों परंपराओं के लोग हैं, और चारों परंपराओं के जो हेड है अभी, इनका नाम है, किसी को मालूम है? चारों परंपराओं के भी जो हेड है, संप्रदाय हेड, श्री शंकराचार्य जी। अरे माता जी कुछ भी बोल देते हैं आप तो। अभी जो चारों परंपराओं के हेड हैं, श्रील प्रभुपाद। परंपरा के हेड कौन है? चारों परंपराओं के हेड नाम भूल रहा हूं मैं। फूल डोल बाबा जी महाराज, इनका नाम है फूल डोल बाबा जी महाराज। वो जो है अभी संप्रदाय, चारों संप्रदायों के हेड है। तो अभी ये चारों संप्रदाय एग्जिस्ट करते हैं, और इन चारों संप्रदायों में जो ज्ञान आता है वही सही ज्ञान है, वही सही परंपरा है। और वो क्या कहते हैं मालूम है प्रभुपाद जी के बारे में? फूल डोल बाबा जी महाराज, प्रभुपाद जी जगत गुरु नहीं है, प्रभुपाद जी अखिल विश्व गुरु है। वो फूल डोल बाबा जी महाराज कहते हैं। उनके हिसाब से जगत गुरु मतलब इंडिया के गुरु, भारत के गुरु। अखिल विश्व गुरु मतलब पूरे ब्रह्मांड, पूरे विश्व के गुरु। वृंदावन के सारे संत, साउथ में जो पेजावर जीर मठ है उनके जो स्वामी जी, उडुपी मठ के स्वामी जी, सब लोग प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं, सब लोग प्रभुपाद जी का गुणगान करते हैं। लेकिन मूर्ख लोग जो क्या बोलते हैं, हाउस फ्लाई वाले जो लोग होते हैं, दूसरों में जो दोष देखने का कार्य करते रहते हैं, वो कहीं से कहीं एक यूट्यूब चैनल बना लेंगे और उसमें प्रभुपाद जी की गलतियों को दिखाएंगे। प्रभुपाद जी ने ये गलत किया, प्रभुपाद जी ने वो गलत किया, प्रभुपाद जी ने ये गलत किया। सोचो, शुद्ध भक्त के प्रति ऐसा अपराध करते हैं। जानते नहीं है किस संदर्भ में क्या, क्यों, कब, कैसे बात कही, लेकिन उनका उपहास करने में तुले रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरे वो संजय, काम नहीं है तो ये ले लो आगे। सगुणवादियों तथा निर्गुणवादियों में भगवान के मनुष्य रूप में प्रकट होने को लेकर काफी मतभेद हैं। किस किस में? सगुणवादी और निर्गुणवादी। सगुणवादी कौन होते हैं और निर्गुणवादी कौन होते हैं? आज लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हैं सब लोग? क्या हुआ? बारिश वारिश हो रही है क्या? पकौड़े वगैरह बन रहे हैं? सगुणवादी कौन होते हैं, निर्गुणवादी कौन होते हैं? मायावादी लोग और शक्त सगुणवादी जो भगवान के साकार रूप में विश्वास करते हैं। जो निर्गुणवादी वो होते हैं जो भगवान के निराकार रूप में विश्वास करते हैं। भीड़ होती है ना तो बोल दो बस, भीड़ में बोल दो। सगुणवादी मतलब जो भगवान के साकार स्वरूप को स्वीकार करते हैं। निर्गुणवादी मतलब जो भगवान के निराकार होने को मानते हैं कि भगवान निराकार है। तो इन दोनों में हमेशा काफी मतभेद रहता है। किंतु यदि हम भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे प्रामाणिक ग्रंथों का अनुशीलन कृष्ण तत्व समझने के लिए करें तो हम समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण श्री भगवान हैं। यद्यपि वे इस धराधाम में सामान्य व्यक्ति की भांति प्रकट हुए थे, किंतु वे सामान्य व्यक्ति है नहीं। किस किस में रेफरेंस दिया गया है? भगवत गीता और श्रीमद् भागवत जैसे प्रमाणिक ग्रंथों में। ठीक है। श्रीमद् भागवत में पहले स्कंद के पहले अध्याय के 10वें श्लोक में जब शौनक, 20वां श्लोक है, जब शौनक आदि मनुष्यों ने सूत गोस्वामी से कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में पूछा तो उन्होंने कहा, कृतवान कील कर्माणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपटमानुषः। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम के साथ साथ मनुष्य की भांति क्रीड़ा की और इस तरह प्रच्छन्न रूप में उन्होंने अनेक अति मानवीय कार्य किए। अति मानवीय, इनह्यूमन एक्टिविटीज, सुपर ह्यूमन एक्टिविटीज किसने किए? भगवान श्री कृष्ण ने। तो ये श्रीमद् भागवत वगैरह में भी इसका रेफरेंस दिया गया है। मनुष्य के रूप में भगवान का प्राकट्य मूर्ख को मोहित बना देता है,
कोई भी मनुष्य उन अलौकिक का, अच्छा ठीक है, एक एक लाइन समझते हैं। तो पहली लाइन क्या बोलिए? मनुष्य रूप में भगवान का प्राकट्य मूर्ख को मोहित बना देता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण हैं, अपना अंतिम लीला कैसे किए थे? भगवान श्री कृष्ण अपना अंतिम लीला कैसे किए थे? बोलो बोलो बोलो, गुजराती हो बोलो। बहेलिया ने तीर मारा था प्रभु जी पाँव में, पेड़ के नीचे सो रही थी, उसका पैर, क्या उसका पैर? उसका पैर हिरण की साइज से दिखती थी, तो वो सोचा है हिरण है करके उसको मारता है। तो भगवान मर गए? नहीं, भगवान तो मरा नहीं, उस शरीर मतलब उसका समाप्त हो गया उसका तो लीला तो जरा नामक, आई थिंक जरा नामक का ही था, भूल अगर सही हो तो, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, आप मदद कर सकते हैं। जरा नामक का एक भील था, और वो भील जो है जंगल में घूम रहा था, और उसने देखा कि वो हिरण का शिकार करना चाहता है। तो भगवान के चरण कमलों को, आशा माता जी माइक बंद कर दीजिए, ASHA, धन्यवाद। तो हिरण को ढूंढ रहा था, भगवान के चरण कमलों को देखा, बहुत लाल कलर के दिख रहे थे, हिरण के मुख जैसे दिख रहे थे। उसने उनको क्या मार दिया? तीर मार दिया। तीर मारने से भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला समाप्त करते हैं कि ठीक है, इस प्रकार से मैं इस भौतिक जगत से अप्रकट हो जाऊंगा। मूर्ख लोग क्या सोचते हैं? एक साधारण व्यक्ति था, तीर मारा तो उसकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे लोगों के लिए, मूर्ख लोगों के लिए, अभक्त लोगों के लिए भगवान ऐसा दिखाते हैं कि भगवान कैसे इस जगत से गए। और जो आध्यात्मिक लोग हैं, स्पिरिचुअल डिवोटीज हैं, वो जानते हैं कि भगवान की एक लीला का एकमात्र भाग है। भगवान चाहते थे तब चले गए, बस भगवान की इच्छा थी तब चले गए, ऐसा नहीं कि उसने तीर मारा इसलिए गए। ठीक है। कोई भी मनुष्य इस अलौकिक कार्यों को संपन्न नहीं कर सकता जिन्हें उन्होंने इस धरा पर करके दिखाया। कोई भी भौतिक मनुष्य इन अलौकिक कार्यों को, भौतिक आध्यात्मिक कार्यों को संपन्न नहीं कर सकता जिन्हें उन्होंने इस धरा पर करके दिखाया था। जब कृष्ण अपने माता पिता वसुदेव तथा देवकी के समक्ष प्रकट हुए तो वे 4 भुजाओं से युक्त थे, किंतु माता पिता की प्रार्थना पर उन्होंने एक सामान्य शिशु का रूप धारण कर लिया। बभूवः प्राकृतः शिशु, भागवत का ये है 10वें स्कंद का 3 अध्याय का 64वां श्लोक। वे एक सामान्य शिशु, एक सामान्य मानव बन गए। अभी जो फोटो दिखाई दी आपको, ठीक है, आगे यहां पर भी यह इंगित होता है कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होना उनके दिव्य शरीर का एक गुण है। वो सामान्य रूप में कैसे प्रकट हुए? वो भी उन्होंने अपने आप को इस दिव्य शरीर से प्रकट किया। दिखाया सामान्य थे तो दिव्य, दिखाया कैसे? सामान्य। भगवत गीता के 11वें अध्याय में भी कहा गया है कि अर्जुन ने कृष्ण से अपना चतुर्भुज रूप दिखलाने के लिए प्रार्थना की। तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन, इस प्रकार इस रूप को प्रकट करने के बाद अर्जुन के प्रार्थना करने पर उन्होंने पूर्व मनुष्य रूप धारण कर लिया। मानुषम रूपम, भगवान के ये विभिन्न गुण निश्चय ही सामान्य मनुष्य जैसे नहीं है, ये असामान्य गुण हैं जो भगवान श्री कृष्ण के। जब भगवान ने देवकी और वसुदेव जी ने प्रार्थना की तो भगवान जो चतुर्भुज रूप में आए, और फिर उन्होंने प्रार्थना की तो एक सामान्य मनुष्य रूप धारण कर लिया। और उसी दिव्य शरीर में ऐसा लगता है हमें तो उन्होंने भौतिक शरीर धारण कर लिया। प्रभु जी, जब विराट रूप भगवान दिखाते हैं तो हमेशा चतुर्भुज रूप में दिखाते हैं। जो विराट रूप भगवान का जब भी देखते हैं तो वो चतुर्भुज रूप में होता है। वैसे भगवान जो वैसे साकार जो उनका विराट रूप देखा है आपने? मेन रूप है वो तो दो भुज है ना प्रभु जी। विराट रूप कहाँ देखा आपने? जैसे भी जब भी वर्णन होता है तो उसमें भगवान का जब भी विराट, बताइए विराट रूप में कितनी 4 भुजा होती है, 2 भुजा होती है? तो विष्णु रूप में ही दिखाते हैं प्रभु जी उनको। विष्णु 2 भुजें होती है, 2 भुजें होते हैं, लेकिन दिखता है हम लोगों को उनमें। विराट रूप में सहस्त्र बाहु, 2 भुजाएं नहीं है, 4 भुजाएं नहीं है। कितनी भुजा दिखाई है? सहस्त्र बाहु, सहस्त्र आंखें, सहस्त्र कान, सहस्त्र मुख, सहस्त्र भुजाएं, वो विराट रूप है भगवान का। तो सहस्त्र बाहु बताया उनको। तो भगवान विराट रूप में उसी रूप में होते हैं, लेकिन उनका ओरिजिनल रूप कौन सा है? द्विभुज मुरलीधर रूप। इसलिए अर्जुन क्या बोलते हैं? ठाकुर जी अपने ओरिजिनल रूप में आ जाओ ना। तो भगवान अपने ओरिजिनल रूप में आते हैं, सौम्य रूप में, दो भुजा वाले रूप में।
भगवत गीता में भी देख सकते हैं, आपके विराट रूप का फोटो भी है। तो अर्जुन की प्रार्थना करने पर भगवान फिर से अपने द्विभुज रूप में आ जाते हैं। तो यही बात हमें जो है समझने की है कि भगवान जो है मनुष्य रूप धारण करते हैं, लेकिन वो मनुष्य होते नहीं है, मनुष्य जैसा रूप धारण करते हैं। ठीक है, भगवान कृष्ण का ओरिजिनल रूप कौन सा है, हमेशा याद रखेंगे, ये ओरिजिनल रूप है। छोटा बैठा हुआ ये तो मतलब जो मुरली बजा रहे हैं, गैया चरा रहे हैं, पीताम्बर धारण किए हुए हैं, वैजंती माला है, मोरपंख धारण किए हुए हैं, घनश्याम बादल जैसा उनका जो है शरीर का अंग है, रंग है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का ये ओरिजिनल रूप है। ठीक है, तो आज हम यहीं तक करें कि आगे भी करें, क्या कहते हैं आप? यहीं तक करें? मुझे इससे ज्यादा करके ना दिमाग डल हो जाएगा, फिर जबरदस्ती समझ नहीं सकते। दिमाग डल हो जाएगा। प्रार्थना है, प्रार्थना है, थोड़ा बादाम का मिल्क पीजिए। डल तो हम लोग पहले से, डल तो हम पहले से। ठीक है, धन्यवाद। आप में से